दोस्तों नमस्कार। टीवी इंडिया के खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी आलाकमान ने नई मुंबई जिला की नई कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। डॉक्टर राजेश पाटिल ने 8 अक्टूबर को जो सूची जारी की है वो इस वक्त मेरे हाथ में है। आप नई मुंबई बीजेपी इस पर देख सकते हैं, मैं स्क्रीन पर भी इसको दिखा दूंगा। नई मुंबई की जो जिला कार्यकारिणी है, पिछले 4 महीने से इसका अटका हुआ था मामला। जब अब नियुक्ति हुई है तो एक तो नियुक्ति में देरी पर सवाल उठ रहे थे, लेकिन अब जब नियुक्ति हो गई है तो इनमें जिन लोगों को लिया गया है उनकी भूमिका पर सवाल उठाए जा रहे हैं। जो जिलाध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में जो ये नई वर्किंग कमेटी और उसके सदस्यों की जो सूची जारी हुई है उसमें उत्तर भारतीय जो मोर्चा है उसको पूरी तरह से गायब कर दिया गया। बीजेपी बार बार पूरे देश भर में चिल्ला रही है कि जिसकी जितनी संख्या उस हिसाब से उसको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। तो सवाल यह है कि आखिर बीजेपी का ये नियम नई मुंबई में लागू क्यों नहीं होता है? आखिर क्या वजह है कि जो उत्तर भारतीय मोर्चा के जिलाध्यक्ष राजेश राय इतने लंबे समय से पहली बार बीजेपी के लिए हिंदी भाषियों को, उत्तर भारतीयों को जोड़ने के लिए लगातार काम करते रहे, दिन रात उन्होंने एक करके पार्टी से उत्तर भारतीयों को जोड़ा और बीजेपी को हर चुनाव में जिताने की कोशिश की, उन उत्तर भारतीयों को इस सूची से बाहर कर दिया गया है। उन उत्तर भारतीयों के प्रतिनिधित्व को देने से साफ तौर पर नकार दिया गया है और इसीलिए उत्तर भारतीय समाज इस वक्त अपने आप को उपेक्षित और पीड़ित महसूस कर रहा है। वो आक्रोशित भी है। इस वक्त हमारे साथ उत्तर भारतीय समाज के कई दिग्गज मौजूद हैं जिनका चेहरा आप पहले भी देखे होंगे। हमारे बगल में है गोपी पांडे जी, जो लंबे समय से 30 सालों से ज्यादा समय से सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उत्तर भारतीयों का नेतृत्व करते हैं। मार्कंडे केवट हरिओम जी हमारे साथ हैं, जो बीजेपी की यूपी सेल के अध्यक्ष रह चुके हैं नई मुंबई के। हमारे साथ विनोद निगम जी हैं, जो उत्तर भारतीय समाज से ताल्लुक रखते हैं और कारोबारी हैं। हम तीनों से जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले पांडे जी, आपसे जानना चाहते हैं, एक व्यक्ति जिसने उत्तर भारतीय समाज का नेतृत्व किया, जिसको नेता के तौर पर माना गया, लेकिन जब वो काम करके सब लोगों को जोड़ दिया, तब अब की बार की नियुक्ति में उनको पदाधिकारी तो दूर, उनको 48 नंबर पर सदस्य के तौर पर रखा गया और ऐसे सदस्यों के नीचे उनका नाम दिया गया है जो उनके लिए काम करते हैं। हमारे उत्तर भारतीय नेता राजेश राय जी ने 8 साल से उत्तर भारतीय समाज को संगठित करके, जबकि नई मुंबई में बीजेपी का कोई पहलू नहीं था, उन्होंने नई मुंबई में बीजेपी को इतना मजबूत किया। अपने समाज के लोगों के लेके हर क्षेत्र में, हर वार्ड में छोटा मोटा कार्यक्रम करते आए। सब तन मन धन से बीजेपी से जुड़े। चूंकि राय साहब का व्यवहार, राय साहब का व्यक्तिगत मामला को देखते हुए उन्होंने हर ढंग से बीजेपी के साथ जुड़े और आज राय साहब के साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ। जहां उनको वरिष्ठ पदाधिकारी के रूप में पद मिलना चाहिए था, उस जगह ऐसे उठा के उनको फेंक दिया गया। ये उत्तर भारतीय समाज के लिए बड़ी ही शर्म की बात है। हम लोगों को आज इतना पीड़ा हो रहा है कि हम लोग दिन रात बीजेपी के लिए काम किए और हमारे नेता को इस ढंग से उठा के फेंका गया, ये बहुत तकलीफ की बात है। इस संदर्भ में राजेश राय तो बोलने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि वो बीजेपी के सिपाही हैं और जो बीजेपी, जो आलाकमान उनको जिम्मेदारी देगा उस तरह से वो काम करेंगे। लेकिन जो समाज है ये मान रहा है कि कहीं ना कहीं राजेश राय को उपेक्षित करके या उनको साइड लाइन करके पूरे उत्तर भारतीय समाज को नेतृत्व से विहीन किया गया है। आपकी क्या राय है? ये जो हो रहा है बहुत अन्याय की बात है। हमारा एक नेता जो इतना संघर्ष किया, जो इतना योगदान दिया, वो सबको पता है। नई मुंबई के हर एक बच्चे को हर एक गली में जा जाकर जो हम लोगों को भी ले जाके सबके सामने खड़ा किया, सबके सामने जो है कि अपने नेताओं को जिताने के लिए इतना योगदान किया, आज उसके साथ ये व्यवहार बहुत शर्म की बात है। उन्होंने ही मुझे भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कराया। उनके नेतृत्व में हम लोगों ने अपना हर एक समय जहां भी वो बोले, जिस कार्य के लिए बोले, बेसिक के लोग उतना कार्य नहीं किए जितना उत्तर भारतीय मोर्चा ने इस नई मुंबई में अपने विधायकों को जिताने के लिए समर्पण दिया, काम किया। आज ही बहुत ही शर्म की बात है कि हमारे ये नेता जो आज चुन के आए हुए हैं, हमारे समाज को जो है कि इस तरह से फेंक दिया है। देखिए, ये बोलने की बात नहीं है, आपस में उत्तर भारतीयों को भी समझने की बात है कि हम आज हमारा क्या अस्तित्व है। हमारा नेता आज राजेश राय जी ने जो संघर्ष किया है सबको पता है, हमारे उन नेताओं को भी पता है जो आज चुन के हमारे क्षेत्र में आए हैं। उनको उनके देख रेख में ही सारे काम होते थे। उनके जो कार्यकर्ता था
कार्यकर्ता जो उनके अंदर काम करते थे उनके नीचे उनका नाम दिया हुआ है, क्योंकि इसका भी सम्मान नहीं किया है कि हम इस जो है कि एक नेता को कौन सा स्थान दे रहे हैं। प्रोटोकॉल का भी इन्होंने पालन नहीं किया। इसलिए हम सबसे यही गुजारिश करेंगे कि उत्तर भारतीय समाज को अब एकजुटता दिखानी होगी, अपने आप के लिए संघर्ष करना होगा। ये मांगने से नहीं मिलने वाला है। जब तक सारा समाज एकजुट होकर एक जगह खड़ा होकर एक आवाज में एक साथ खड़ा नहीं होगा, तो इसी तरह से हम लोग जीवन भर झंडा ढोएंगे और सबको जिताएंगे, चुन के लाएंगे, ये लोग लालीपाप देंगे, उसके बाद किसी का कुछ होने वाला नहीं है। विनोद जी, एक तो नई मुंबई में उत्तर भारतीयों का कोई नेता नहीं था कई वर्षों से। हरिवंश सिंह के बाद ये राजेश राय इकलौते ऐसे थे जिन्होंने अपना प्रतिनिधित्व दिया और हर कार्यक्रमों को हिंदी भाषियों को जोड़ने का प्रयास किया। आज उन्हें भी आगे बढ़ने से रोक दिया गया। ऐसे में आपको क्या लग रहा है? आप भी कई बार उनको समर्थन के लिए सामने रहे। मैं अपने टीवी वन इंडिया के माध्यम से अपने जो बीजेपी के मुख्य कार्यकर्ता हैं उन तक एक आह्वान पहुंचाना चाहता हूं कि आपने बहुत अच्छा किया था नई मुंबई के लिए, उत्तर भारतीय मोर्चा बनाया था, उसमें मेरा भी एक रोल था उपाध्यक्ष के तौर पे, मैं उसमें काम कर रहा था। लेकिन आज ऐसा हमको लग रहा है कि नई मुंबई में बेघर कर दिया गया है। तो मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि आपने जो किया ठीक है, लेकिन राजेश राय जी को कम से कम उनकी पद और गरिमा को ध्यान रखते हुए, उनके नंबर लिस्ट को ध्यान रखते हुए उनको उस स्थान पे देना चाहिए था कि ताकि उनकी मान सम्मान को ठोस न पहुंचता और आज हम लोगों को यहाँ पे बैठना न पड़ता। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब हरिवंश सिंह जी थे तो ठीक था, लेकिन आज राजेश राय, हरिवंश सिंह जी क्या थे उस समय हम तो नहीं थे, लेकिन आज राजेश राय जी के तौर पे हमने, चाहे वो ई श्रम कार्ड हो, गली गली मोहल्ले मोहल्ले जा करके हमने बनवाया, वो राजेश राय का नेतृत्व था। तो क्या हमारे ऐसे नेता को आप लोगों ने आप 48 लिस्ट पे क्यों रखा? सच्चाई यही है कि उनको दरकिनार कर दिया गया है और उनको ऐसे हाशिए पर ढकेला गया है। इसके पीछे जो बड़ी सोच, जो हमें कई उत्तर भारतीय जो समाज के लोग फोन करके कह रहे हैं कि कोई भी यहाँ का बड़ा नेता बीजेपी का नहीं चाहता कि कोई उत्तर भारतीय नेता जो है उभर कर सामने आए। इसके पहले हरिवंश सिंह को इसी तरह से डोमिनेट किया गया और उनको नई मुंबई की राजनीति से हाशिए पर ढकेल दिया गया। और उसके बाद ये दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा संघर्ष करके खोई हुई बीजेपी के अस्तित्व को यहाँ पर सामने लाया और बीजेपी के लोगों को जोड़ा। ऐसी पार्टी जो कहती है कि हम सभी के साथ में हैं, हर चुनाव उत्तर भारतीयों और खासकर हिंदी भाषियों के दम पर जीतती भी है। सबसे ज्यादा वोट वही लोग डालने के लिए मोदी और बीजेपी के नाम पर जाते हैं। और आज उसी समाज को, हिंदी भाषी समाज को, इसने सबसे ज्यादा अपना पसीना बहाया है वो पार्टी की जीत में, और उसी को उखाड़ के फेंक देना, उसी का प्रतिनिधित्व छीन लेना। एक्चुअली हम लोग गांव से ही भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे और यहाँ पे आके अपने अपने क्षेत्र में सारे लोग अपने अपने पार्टी पसंद किए। लेकिन खासकर नई मुंबई में देखा गया कि हमारा नेता और खासकर उत्तर भारतीय समाज का नेतृत्व करने वाला हमारे श्री राजेश राय जी जब भारतीय जनता पार्टी को नियुक्त किए तो हम सभी ने उनके साथ जुट के एक मत बना के और उनके साथ काम करने लगे। आज हमारे इतना सारा ढेर सारा काम करने के बाद राजेश राय जी के साथ इस ढंग से अन्याय किया गया, ये उत्तर भारतीय समाज के मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा है। मैं समस्त उत्तर भारतीय समाज से अपील करना चाहूँगा, दोस्तों आप जहाँ कहीं भी रहें, कोई भी पार्टी से जुड़े रहें, लेकिन जहाँ उत्तर भारतीय समाज की मान सम्मान और स्वाभिमान का सवाल उठे उस जगह आपको आना पड़ेगा और राजेश राय जी के साथ में अन्याय होते हुए उनके साथ न्याय करना पड़ेगा। ये सोच समझ के आप लोग उचित कदम उठाएं। क्या भूमिका होनी चाहिए अभी उत्तर भारतीय समाज की? आप भी नेतृत्व कर रहे हैं, क्या अब इस वक्त उत्तर भारतीय समाज सोचे? मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए क्या होता है, वही बोला जाता है जो अपना साथ दे उसका साथ दो। इसके पहले भी उत्तर भारतीय समाज के वरिष्ठ नेता माननीय हरिवंश सिंह जी भी ने पार्टी के साथ उत्तर भारतीय समाज को लेकर चले और जब लगा कि नई मुंबई में पूरे महाराष्ट्र में इनकी छवि उत्तर भारतीय समाज के साथ एक अलग ढंग से बड़े पद पे बड़े उत्साह के साथ जुड़े हुए थे, तो वो पार्टी के लोगों ने उनके साथ इसी तरह का व्यवहार करके उनको नीचा किया।
उनका मनोबल तोड़ा हुआ, पार्टी छोड़ के यहाँ से और कहीं चले गए। उधर आज नई मुंबई में उभरते हुए नेता के रूप में श्री राजेश राय जी को साथ भी ऐसा हुआ। लोगों को जब लगा कि समस्त उत्तर भारतीय समाज को साथ में लेकर राय साहब चल रहे हैं, इनकी आज नई मुंबई में एक अलग पहचान हो गई है। नई मुंबई में लोग अच्छे लोग इनको अच्छे ढंग से समझने लगे हैं। आज इनके साथ भी वही हाल किया गया। खड्डे जी, आप क्या सोच रहे हैं? क्या वाकई ये आपको राजनीतिक साजिश लग रही है, क्योंकि रिपीट हो रहा है ये? मैं यही कहना चाहूँगा, देखिए जब भी उत्तर भारतीय समाज इस नई मुंबई में अग्रसर हुआ है, आगे बढ़ा है, यहाँ के लोग उसको दबाने की कोशिश करते हैं। मैं तो यही कहूँगा, ये हम लोगों को खाली यूज किया जा रहा है। आज हमारे राजेश राय जी का चेहरा आगे आया, सब लोगों ने उन्हें जाना, पहचाना और उनके अच्छे कार्य करने पे उनको प्रशंसक के रूप में, देखिए एक बोला जाए तो एक उन्होंने अच्छा काम किया है तो उनकी उपलब्धि होनी चाहिए, उनको ऊपर आना चाहिए, उनको एक अच्छा स्थान देना चाहिए। हाँ, तो आज वो उनके पास जो कार्यकर्ता काम कर रहे थे उसके नीचे भी उनको डाल दिया। तो ये क्या है? ये साजिश है, ये उत्तर भारतीयों के साथ अन्याय है और उत्तर भारतीय समाज उसी के साथ रहेगा जो उसके प्रति न्याय करेगा। इसलिए हम ऐसे नेतृत्व को बहिष्कार करते हैं। हम अपने ढंग से अपना काम करेंगे। तो हम अपने नेता से आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि उस रास्ते को चुने और हम उनके साथ में है, पूरा उत्तर भारतीय उनके साथ में है, तो हमारे लिए भी और कई रास्ते हैं। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।